उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे योगी युग में देखने को मिल रहे हैं। पुलिस घरों से मुलजिम के परिजनों को उठा के ले जा रही है, जबकि अभी तक किसी कानून की धारा में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस आरोपी के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को हिरासत में ले ले। इसी मामले को लेकर देर रात आप प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला ने डूंगरपुर आसरा कॉलोनी से कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली चंद नाम की एक महिला, जो 3 महीने के जुड़वा बच्चों तथा एक 5 साल की बच्ची की मां है, उसको सुबह 11 बजे घर से पुलिस ने उठा लिया है। रामपुर से न्यूज़ टुडे के लिए आसिम अजीज की रिपोर्ट। क्या मामला है, आप यहाँ पहुँचे हैं? रात को 11:30 बज रहे हैं। आसरा कॉलोनी डूंगरपुर में मैं खड़ा हूँ। यहाँ से मेरे पास एक सूचना गई कि पुलिस का एक वांटेड था, जिसको पुलिस पकड़ने के लिए आसरा कॉलोनी डूंगरपुर में आई थी। दोपहर को 12:30 बजे के आसपास का वक्त बताते हैं लोग। वो मुजरिम तो नहीं मिला, लेकिन मुजरिम के घर से उसकी पत्नी को पुलिस ले गई है साथ में। उसकी पत्नी के 3 महीने के 2 बच्चे हैं जुड़वा, और एक 5 साल की बच्ची है। एक बच्ची को वो साथ लेकर गई है, और एक बच्चा जो 3 महीने का है वो यहाँ पड़ोसियों के हवाले करके गई है, और एक 5 साल की बच्ची को। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं कहता है कि अगर किसी पति ने गुनाह किया है तो सज़ा उसकी पत्नी को दी जाए, या उसके बच्चों को दी जाए, या उसके पड़ोसियों को दी जाए। संविधान के अंदर ये नहीं लिखा है कि अगर गुनाह मैंने किया है तो उसकी सज़ा मेरे भाई को या मेरी बीवी को दी जाए। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर की पुलिस का ये कृत्य बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने आकर पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि उन्होंने कुछ खाने के लिए दूध का इंतज़ाम किया है, लेकिन 3 महीने का बच्चा माँ के दूध पर निर्भर है, ऐसे में कुछ खाता नहीं है। तो बच्चे रात को 11:30 बजे पड़ोसी के घर पर पलने को मजबूर हैं। माँ पुलिस की हिरासत में है, एसओजी वालों के पास है। और इसी केस के अंदर एक और मेरे पास फ़ोन आया मिलक से, जिसमें उनका कहना है कि उनकी एक नाबालिग बहन को पुलिस लेकर गई है। नाबालिग बहन को पुलिस लेकर गई है क्योंकि उसका भाई किसी मुकदमे में नामजद है। पुलिस का ये कौन सा कानून है कि आपके मुकदमे में अगर कोई नामजद है तो आप उनके घरों की बहन बेटियों को घरों से जाकर उठा लें और उनको हैरेसमेंट करें, उनको टॉर्चर करें। रात को 11:30 बजे थाने में रखने का कोई औचित्य नहीं है किसी औरत को, लेकिन रामपुर की एसओजी ने 3 महीने के बच्चे की मां को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है। हम इस मामले की कड़े शब्दों में न सिर्फ निंदा करते हैं, बल्कि मैंने रामपुर के पुलिस अधीक्षक के नंबर पर जब फ़ोन किया तो मेरी बात उनके प्यारो साहब से हुई। मैंने पूरा मामला उनकी नॉलेज में डाला है। मैंने इस मामले से मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर साहब को फ़ोन पर सूचित किया है और पूरे मामले की स्थिति से उनको अवगत कराया है। मैंने इस मामले में डीजीपी साहब को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। मैंने एडीजी साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने तमाम रामपुर से लेकर लखनऊ तक, मुरादाबाद, बरेली तक के तमाम अधिकारियों से बात की है। मुझे लगता है कि अगर पुलिस ने इन महिलाओं को, जिनको गैर कानूनी तरीके से रात को एसओजी के थाने में रखा है, नहीं छोड़ा तो आम आदमी पार्टी कल को सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। इसलिए इन महिलाओं को अति शीघ्र छोड़ा जाए। जिन लोगों ने जुर्म किया है, जो नामजद हैं, उनको आप प्रॉपर सजा दीजिए जो उनकी बनती है, लेकिन उनकी इवज में उनके परिवारों को गैर कानूनी तरीके से थानों के अंदर रखना किसी भी संविधान की धारा में इसका कोई नियम या कानून नहीं है। तमाम लोग खड़े हैं, मोहल्ले के लोग इस बात के गवाह हैं कि रात को 11:30 बजे बच्चियां अकेली हैं और मां पुलिस की हिरासत में है।